चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है तो ये दिल्ली में मैं हूं, आपका थाना, आपके पुलिस, आपका कानून है, जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो, सिद्ध कर दो कि मेरा आरोप झूठा है। जितना धन 70 करोड़ आबादी के पास देश में है, उतना धन मात्र 166 लोगों के 166 लोगों की झोली में भर दिया है। दही पे टैक्स, चावल पे टैक्स, आटे पे टैक्स, पेन पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, दवा पर टैक्स, बेड, हॉस्पिटल के बेड पर टैक्स। पूछो नरेंद्र मोदी से, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि देश के सबसे गरीब निर्धन लोगों से 64% टैक्स वसूला जा रहा है? हमको तो लगता है कि उसमें भी, हगने मूतने में भी मोदी टैक्स हुआ, जो लोग सुलभ शौचालय इस्तेमाल करते होंगे। बड़ी बातें नरेंद्र मोदी ने कही। हमारे देश में अभिशाप बताया गया है परिवारवाद को, और मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल, वेद प्रकाश का बेटा हर वेद प्रकाश केंद्रीय राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी ने कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के वारिस इस देश में घुन की तरह है, जिस तरीके से पीयूष गोयल की तरफ इशारा किया गया है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान, जो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र है, भाजपा के पूर्व सांसद, ये वंशवेला है, यह है परिवारवाद, केंद्र में मंत्री है। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं, दो केंद्रीय मंत्री जिनमें आपने कई बार नाम भी सुने होंगे, ज्योति राजे सिंधिया, जो विजय राजे सिंधिया का पोता है, और वह माधवराव सिंधिया का पुत्र है। इसे कहते हैं वंश के, क्या कहते हैं, परिवारवाद। ये भी घुन की तरह है। कांग्रेस से चुनकर किस तरीके से पैसे का खेल हुआ या ईडी फीडी के डर था। ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री जो बनाया गया था बसवराज बोम्मई, उसके पिता भी एसआर बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में एक लंबी सूची भारत में उन लोगों की जो देश के आजादी के खिलाफ थे, उनके भी परिवारवाद में देश के अंदर 90 राजनेता देश भर में है। ये मैंने 4 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये आपके सामने है। एक राज्य का मुख्यमंत्री परिवारवाद का और 3 केंद्र में मंत्री है। दूसरा जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार को लेकर के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार में 80 नंबर है हमारा, 80 नंबर। ईमानदारी पर उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, बेईमानी में 3 नंबर, 80वें पायदान में है भारत। ये रिपोर्ट है पिछले 9 साल की, और ये रिपोर्ट है जो अभी लाल किले से ऐलान किया गया। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक मैं जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार का। और बहुत गाल बजाए जा रहे हैं जीएसटी के विषय में। जो भारत का टैक्स है, 64% हिस्सेदारी देश के सबसे गरीब 50% आबादी से देश की 64% हिस्सेदारी टैक्स से वसूली जा रही है। तब सवाल उठाते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी अर्थशास्त्री बैठे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उनमें 50% लोगों से 64% टैक्स कैसे लिया जा रहा है? दही पे टैक्स, चावल पे टैक्स, आटे पे टैक्स, पेन पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, दवा पर टैक्स, बेड, हॉस्पिटल के बेड पर टैक्स। और मुझे तो लगता है कई लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी के आने से पहले शौचालय पर टैक्स नहीं था, 1 रुपए 2 रुपए था सुलभ का रेट। वह 1 रुपए 2 रुपए की बजाय 2 रुपए और 5 रुपए कर दिया गया। हमको तो लगता है कि उसमें भी, हगने मूतने में भी मोदी टैक्स हुआ। जो लोग सुलभ शौचालय इस्तेमाल करते होंगे उन लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं मेट्रो में सफर करता हूं, पहले 1 रुपए देना पड़ता था, 2 रुपए देना पड़ता है, और महिलाओं को 5 रुपए देना पड़ता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 40% अगली आबादी जो देश में मध्यम वर्ग की है, उनको 33% टैक्स अदा करना पड़ता है। 64 और 33 आप समझ रहे हैं, और यह हो गया 97% टैक्स। और भारत के जो 10% धनवान हैं, उनको टैक्स कितना देना पड़ता है? मात्र 3%। कितना धन है भारत के 166 लोगों के पास? इतना धन पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जितना धन 70 करोड़ आबादी के पास देश में है, उतना धन मात्र 166 लोगों की झोली में भर दिया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पूछो नरेंद्र मोदी से, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि देश के सबसे गरीब निर्धन लोगों से 64% टैक्स वसूला जा रहा है? और फिर गाल बजाते हैं
कहते हैं हम 5 किलो राशन फ्री भी दे रहे हैं। मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद का जिक्र करना चाहता हूं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आप सब लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शेयर बाजार में 163 पेज की इस्तीफे की रिपोर्ट भेजी है। अडानी के बंदरगाह में ऑडिटर के तौर पर डेलाटर ने इस्तीफा दे दिया और 163 पेज की रिपोर्ट इस्तीफे के रूप में जो भेजी गई है शेयर बाजार में, उसका कारण क्या है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था? शेयरों की कीमत में हेराफेरी का आरोप, पूरी पड़ताल थी, खातों में धोखाधड़ी का मामला था और फर्जी कंपनियों के जरिए धन गुपचुप लेन देन का आरोप था। और ये ऑडिटर ने उस हेराफेरी को पकड़ लिया तो अडानी नहीं मानता है, और अडानी जब नहीं मानता है तो ऑडिटर ने 163 पेज का इस्तीफा दिया है। और उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि भारत में भले ही 20 जवानों की हत्या के बाद चीन के ऐप्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन आपको बताता हूं 63 अरब अमेरिकी डॉलर इसके अडानी के कंपनी में लगाने वाला चांग चुंग लिंग चीन का नागरिक है। तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देश के साथ गद्दारी भी है, क्योंकि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी की कंपनी में लगाने वाला नरेंद्र मोदी का यार है, और नरेंद्र मोदी ने उसे बंदरगाह दे दिए और बंदरगाहों की ऑडिटिंग करने में हेरा फेरी हो रही है। ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी मुंह खोले। और नरेंद्र मोदी ने कानून ला रहे, झूठ बोलने वाले को 3 साल की जेल हो जाएगी। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है तो ये दिल्ली में मैं हूं, आपका थाना, आपके पुलिस, आपका कानून है, जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो, सिद्ध कर दो कि मेरा आरोप झूठा है। और तब इस 63 अरब अमेरिकी डॉलर में जो मैं अनुमानित हिसाब लगाता हूं 50 खरब रुपए अकेले चीनी नागरिक के अडानी की कंपनी में निवेश हो रखे हैं। और मैं भ्रष्टाचार का एक और जिक्र आपको बताता हूं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती अफगानिस्तान में, और 16 सितंबर को अडानी के पोर्ट में, मुद्रा पोर्ट गुजरात में 21,000 करोड़ की 3,000 ड्रग्स, 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है। जरा सोचिए आप, ये पार्ट ऑफ भ्रष्टाचार नहीं है? छोटा सा आरोप लगने पर आपने नूह में बिना जांच पड़ताल के अवैध तरीके से नूह के गरीबों के घर और उनकी रोजी रोटी के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। पर क्या बुलडोजर नहीं है मोदी तुम्हारे पास? नहीं है मुद्रा पोर्ट पे ले जाने के लिए बुलडोजर, तो देते हैं, उसको पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं, है? और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा स्मगलिंग का जरिया और अड्डा बन चुका है। पूरे भारत के अंदर जो चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन सप्लाई हो रही है, वह सारी की सारी मुद्रा पोर्ट के माध्यम से, तालिबानियों के माध्यम से और ISI के एजेंटों के माध्यम से, संघ के एजेंटों के माध्यम से अडानी की एयरपोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई की जा रही है। ये उदाहरण दिया मैंने 21,000 करोड़ का, आंकड़े बहुत लंबे हैं। और तब मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में चुनाव आयोग को तोता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदली करके मुख्य न्यायाधीश को अलग करने का ये क्या पार्ट ऑफ करप्शन नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं है? जांच एजेंसियां, ED, CBI, NI, NCD, सबके जो छापेमारी हो रही है अपनी इच्छा पर, जिसको चाहो छापा डलवा दो, जिसको चाहो उठवा दो, जिसको चाहो बदनाम करा दो, कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी ने कहा ये मैंने छोटा छोटा दिया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी है। क्या नीरव मोदी को भगाना, विजय माल्या को भगाना, ललित मोदी को भगाना, अपने चहेते अरबी अडानी के समधी को भगाना, ये भ्रष्टाचार नहीं है मोदी? तो और क्या है? हमारा पैसा ताली बजाकर बैंकों में, और बैंकों से पैसा दे देते हैं आप ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को और अडानी के समधी को, और उनको एयरपोर्ट से 9-11 कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं?